हाय फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो मोबाइल को बिना बटन के कैसे चलाएं। देख सकते हैं अभी मेरे इस ओप्पो मोबाइल में बटन लगा हुआ है। अगर बैक हमको करना है तो यहाँ बैक बटन पर क्लिक करते हैं, या अगर होम स्क्रीन पर आना है तो होम बटन का यूज करते हैं, या रिसेंट ऐप को देखना है तो रिसेंट बटन पर क्लिक करते हैं। मतलब अभी जो है वो हम अपने मोबाइल को बटन से चला रहे हैं, बटन का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ओप्पो मोबाइल को बिना आप बटन के यूज करना चाहते हैं, बिना बटन के चलाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते यहाँ पर बटन रहे तीनों, तो आप अपने ओप्पो मोबाइल को कैसे आप बिना बटन के चला सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन करें। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे करिए और नीचे करिए और नीचे करिए, और उसके बाद यहाँ सिस्टम एंड अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करिए। या यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो सेटिंग ओपन करने के बाद आप यहाँ सर्च बॉक्स पर क्लिक करिए और यहाँ पर सिस्टम टाइप करेंगे, SEYSTEM सिस्टम। तो यहाँ पर आ गया सिस्टम नेविगेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ इस सेटिंग पर आ जाएंगे। तो सिस्टम नेविगेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अभी सिस्टम नेविगेशन में बटन सेट है, तो बटन जब सेट रहेगा तो यहाँ पर नीचे में तीनों बटन दिखेगा, बैक, होम, रिसेंट। अगर आप नहीं चाहते हैं बटन से चलाना, आप बिना बटन के आप यूज करना चाहते हैं अपने ओप्पो मोबाइल को, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है उसके लिए जेस्चर्स का। आप यहाँ जेस्चर्स पर क्लिक करिए। जेस्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर बटन हट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे से तीनों बटन हट गया। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग वगैरह ऑन करना चाहे तो ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जेस्चर सेट कर लेंगे तो तीनों बटन गायब हो जाएगा। तो तीनों बटन जब गायब हो जाएगा तो आप तीनों बटन का यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे बैक कर सकते हैं, या होम बटन का यूज या रिसेंट बटन का, यहाँ पर वैसे डेमो दिखा रहा है कि किस तरीके से बैक करना है, किस तरीके से आपको रिसेंट ऐप लाना है, किस तरीके से होम बटन का यूज करना है, यहाँ बता रहा है। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे आपको बैक करना है, जैसे मान लीजिए अभी हमको बैक होना है, तो बैक होने के लिए आपको साइड पे स्वाइप करना है, इस साइड से करना है या इस साइड, दोनों साइड है, किसी भी साइड से करेंगे तो बैक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको बैक होना है तो यहाँ पर उंगली रख के इस तरीके से स्वाइप किया, बैक हो गया। या इस साइड से भी करेंगे तो बैक हो जाएंगे। तो इस तरीके से बैक बटन का यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको होम बटन का यूज करना है, होम स्क्रीन पर आना है, तो कैसे आएंगे, आप नीचे उंगली रख के स्वाइप ऊपर कर दीजिए तो आपका होम बटन का यूज हो जाएगा। जैसे मैं इस तरीके से किया, होम बटन का यूज हो गया। नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप कर देंगे, होम बटन का यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से होम बटन का यूज कर सकते हैं। और रिसेंट बटन का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको रिसेंट ऐप लाना है तो कैसे लाएंगे, आप यहाँ पर नीचे में उंगली रखिए और ऊपर की ओर स्वाइप करिए और ऊपर में थोड़ा देर रोक के रखिए तो रिसेंट बटन का यूज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर उंगली रखता हूँ और थोड़ा देर ऊपर की ओर स्वाइप करके ऊपर में थोड़ा देर रोक के रखा तो यहाँ पर रिसेंट बटन आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पर नीचे में उंगली रखेंगे, ऊपर की ओर स्वाइप करेंगे, ऊपर में थोड़ा देर रोक के रखेंगे तो रिसेंट बटन का यूज हो जाएगा। जैसे देखते हैं इस तरीके से रिसेंट बटन का यूज हो गया। तो इस तरीके से आप तीनों बटन का यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको फिर वही तीनों बटन ही लाना, आप नहीं चाहते हैं आप जेस्चर से चलाना, आप बटन से ही चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिस्टम एंड अपडेट पर जाइए, नेविगेशन सेटिंग पर जाइए और यहाँ बटन्स का ऑप्शन मिलता है। अगर बटन से ही चलाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और बटन आ जाएगा और तीनों बटन लग जाएगा। तो मैं आपको बता दिया कि अगर आपको बिना बटन के चलाना है तो जेस्चर सेट कर लीजिए, उसके बाद आप बिना बटन के चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप ओप्पो मोबाइल को बिना बटन के भी चलाना चाहे तो चला सकते हैं।